क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है? कोई राह नहीं दिख रही, कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे है। आप सोचते हैं क्या यह कोई संयोग था? नहीं, यह संयोग नहीं, यह संकेत होता है, ईश्वर का संकेत। जब आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान पहले कुछ चुपचाप इशारे करते हैं, और अगर आपने वह संकेत पहचान लिए तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज की यह कहानी उन्हीं दिव्य संकेतों की है जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे और शायद अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। हिडन टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यह कोई संयोग नहीं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संकेत हो सकता है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरा फल देती है। अगर आप इस कथा को बीच में छोड़ देंगे तो संभव है कि भगवान यह समझ लें कि आप उन्हें समय देने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब हम ईश्वर के लिए समय नहीं निकालते तो कई बार वे भी हमारी पुकार को प्रतीक्षा पर रख देते हैं। तो पूरे प्रेम, पूरे भाव और संपूर्ण विश्वास के साथ इस दिव्य संदेश से अंत तक जुड़े रहिए। कौन जाने इसी वीडियो के किसी एक वाक्य में, किसी एक क्षण में वो उत्तर छुपा हो जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे। अगर आपका हृदय कहे कि हाँ, यह संदेश मेरे लिए है, तो कमेंट में अवश्य लिखिए, जय श्री राधा कृष्ण। चैनल को दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण का कोई संकेत आए आप उसे तुरंत पहचान सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब भी चलते रहो, क्योंकि वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। हर रुकावट में एक रास्ता छुपा है और हर अंधकार के पीछे एक प्रभा छिपी है। बस तुम्हें भरोसे की लौ जलाए रखनी है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, भगवान श्री कृष्ण आप पर, आपके परिवार पर और आपके हृदय पर अपनी कृपा की असीम दृष्टि बनाए रखें। आपका जीवन सुख, शांति, भक्ति और प्रेम से भर जाए, यही हमारी प्रार्थना है, यही श्री कृष्ण से हमारी विनती है। बहुत बार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सोचता है उसके दुख कभी खत्म नहीं होंगे। जब कठिनाइयां चारों ओर से उसे घेर लेती है तो वह यह मान लेता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वह संकेत होता है कि अब बदलाव होने वाला है। जैसे रात्रि सबसे अधिक अंधेरी होती है सूर्योदय से ठीक पहले, वैसे ही जीवन का अंधकार भी उजाले के स्वागत में आता है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान कुछ संकेत जरूर देते हैं, लेकिन ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें देखने के लिए दृष्टि चाहिए और समझने के लिए श्रद्धा। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जीवन और कठिन होता जा रहा है। रोजमर्रा की चीजें बिगड़ने लगती हैं, एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। रिश्तों में टकराव, काम में बाधाएं, शरीर में थकान, हर क्षेत्र में बिखराव का अनुभव होता है। और यहीं से आरंभ होता है भगवान का पहला संकेत टूटना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मिट्टी को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसमें नया बीज नहीं बोया जा सकता। जब तक पुराना ढांचा गिराया नहीं जाएगा तब तक नया महल खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम्हारा जीवन टूट रहा है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि परमात्मा उसमें कुछ नया, कुछ दिव्य बनाने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन वे यह नहीं समझते कि वह तो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। कोई भी कुम्हार जब एक माटी के पात्र को सुंदर रूप देना चाहता है तो सबसे पहले उस मिट्टी को गूंथता है, पीटता है, उसकी कोमलता को समाप्त करता है, फिर उसे चाक पर घुमाता है, उसकी दिशा बदलता है, फिर आग में पकाता है, तब कहीं जाकर वह एक उपयोगी बर्तन बनता है। ऐसे ही जीवन का चाक जब तेजी से घूमता है, जब हर ओर से पीड़ा आती है, तब समझो कि अच्छे दिन अब पास हैं। दूसरा संकेत जो भगवान देते हैं वह है अकेलापन। जो लोग कभी साथ थे वे दूर होने लगते हैं, जिन्हें हम अपना मानते थे वे हमसे किनारा करने लगते हैं। यह ईश्वर का दूसरा इशारा होता है कि अब तुम्हें दूसरों के सहारे की नहीं, स्वयं की शक्ति की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहेगा तब तक वह अपने भीतर के विराट स्वरूप को नहीं जान सकेगा। अकेलापन तुम्हारे भीतर छुपे सामर्थ्य को जगाने का माध्यम है। जब लोग दूर चले जाते हैं तब भगवान तुम्हारे और करीब आ जाते हैं। इसीलिए जब तुम देखो कि तुम्हारे चारों ओर शांति है, सन्नाटा है, तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, समझो कि ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। तीसरा संकेत है अचानक मिलती चेतावनी। जब अच्छे दिन पास आते हैं तो हमें हमारी पुरानी गलतियों का एहसास अचानक और बहुत तीव्रता से होता है। कभी सपने में, कभी किसी साधु की वाणी में, कभी किसी शास्त्र के वचन में, कभी किसी वृद्ध की बातों में एक झटका सा लगता है जो कहता है कि अब तुम्हें बदलना चाहिए। यह चेतावनी दरअसल ईश्वर का न्योता होती है। अपने आप को सुधारो, क्योंकि तुम्हारा नया जीवन अब प्रारंभ होने वाला है। यह संकेत कड़वे हो सकते हैं, पर इनका उद्देश्य हमेशा मीठा होता है। चौथा संकेत है भीतर की बेचैनी। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आत्मा में एक प्रकार की हलचल आरंभ होती है।
व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह अचानक इतना व्याकुल क्यों है, उसे किसी चीज की तलाश क्यों है। वह सब कुछ होते हुए भी अधूरा महसूस करता है। दरअसल यह उसकी आत्मा का पुकार होती है। अब जागो, अब समय है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उरे दात्मनात्मानम नात्मान व सादयत, अर्थात स्वयं अपने को ऊपर उठाओ। जब आत्मा खुद तुम्हें झकझोरती है तब जान लो कि एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। 5वां है प्रकृति का बदलाव। भगवान जब तुम्हारे जीवन में शुभ बदलाव लाने वाले होते हैं तो कभी कभी प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। अचानक मौसम तुम्हारे मूड को बदल देता है। पक्षियों की आवाज कुछ विशेष लगने लगती है। सूर्यास्त और सूर्योदय में नई अनुभूति होती है। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे कर्मों ने वह पुण्य संचित कर लिया है कि अब समय है फल मिलने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन को उसके युद्ध के समय सबसे अधिक भ्रम हुआ, सबसे अधिक दुख हुआ, तब मैंने गीता दी। सबसे बड़े ज्ञान का बीज तब बोया गया जब सबसे अधिक अंधकार था। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि अभी तो सब उल्टा चल रहा है, उनके लिए यह सबसे बड़ी आशा की बात है। अब तुम तैयार हो। जो आत्मा सबसे अधिक भटकी है वही आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है। जो व्यक्ति सबसे अधिक गिरता है वही सबसे ऊंचा उड़ने के लिए जन्मा होता है। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए तुम्हें 2 चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा और धैर्य। बिना श्रद्धा के तुम इन्हें समझ नहीं सकते और बिना धैर्य के तुम इनसे पार नहीं पा सकते। बहुत बार भगवान संकेत दे चुके होते हैं, लेकिन हम अपनी चिंता और निराशा में इतना खो जाते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते। जीवन तुम्हें बार बार पुकारता है, लेकिन तुम अपने दुखों की दीवार में कैद हो जाते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय बदलने वाला होता है तो पहले मन बदलता है, पहले भाव बदलता है, पहले दृष्टिकोण बदलता है, और यह सब बदलाव तुम्हारे अंदर से शुरू होते हैं। बाहर की दुनिया तो केवल प्रतिबिंब है। जब भीतर उजाला होता है तब बाहर भी रोशनी अपने आप आ जाती है। अंत में जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो एक और गहरा संकेत मिलता है, प्रेरणा का जन्म। अचानक कोई बात तुम्हारे मन को छू जाती है, कोई विचार तुम्हें भीतर से झकझोरता है। किसी ग्रंथ का श्लोक, किसी भजन की पंक्ति, किसी साधु की दृष्टि, यह सब तुम में वह शक्ति उत्पन्न करते हैं जो वर्षों से सोई हुई थी। और तब तुम एक नए जीवन की ओर बढ़ते हो, वह जीवन जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वह दिन जब तुम रोशनी बनते हो, ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी। जब जीवन की दिशा अनिश्चित हो, जब चारों ओर धुंध ही धुंध हो, जब हर मार्ग पर असफलता की आंधी हो, और तब भी यदि भीतर कहीं यह एहसास रह जाए कि मैं टूटा नहीं हूं, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण का अदृश्य स्पर्श तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। यह वही समय होता है जब अच्छे दिन आने से पहले भगवान अपने सबसे रहस्यमय संकेत देना आरंभ करते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को शाप समझ बैठता है, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि जो तुम पर बीत रहा है वह भविष्य के सुंदरतम अध्याय की भूमिका है। एक बीज के लिए मिट्टी के नीचे दबना, अंधेरे में रहना, टूटना और गलना यदि पीड़ा है, तो उसी में फूल बनने की तैयारी भी छिपी है। अब हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब एक सामान्य मानव को, जिसने कभी ईश्वर से सीधे बात नहीं की, ना तो कोई चमत्कार देखा और ना ही कोई दिव्य शक्ति जानी, उसे एक एक कर वो संकेत मिलने लगे जो उसके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाले थे। वृंदावन के समीप एक गांव था, नटेश्वर। वहां एक निर्धन किंतु अत्यंत सजग हृदय का युवक रहता था। नाम था मनहर। मनहर ने अपने जीवन में बचपन से ही संघर्ष देखा था। पिता एक साधारण गाय चराने वाले थे और माता मंदिर में फूल चढ़ाने का कार्य करती थी। परिवार में कोई विशेष धार्मिकता नहीं थी, लेकिन मनहर के भीतर एक चुपचाप भावना पलती रही कि कोई शक्ति है जो उसे देख रही है। एक दिन जब वर्षा बहुत तेज हो रही थी और घर की छत टपक रही थी, मनहर ने अपने कोने में बैठकर कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? उसके इस मासूम प्रश्न ने आकाश में एक लहर सी उठा दी। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, केवल उसकी ओर देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में ना क्रोध था, ना मुस्कान, केवल प्रतीक्षा थी। वह उठ बैठा, हांफते हुए, पसीने से भीगा हुआ, और उस रात से उसके जीवन में छोटे छोटे संकेत आने लगे। पहला संकेत यह था कि गांव में जो लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, अचानक वे उससे विनम्रता से बात करने लगे। उसका स्वभाव पहले ही शांत था, पर अब उसमें एक आत्मविश्वास आ गया जो उसने स्वयं भी महसूस नहीं किया। वह किसी को दोष नहीं देता था और ना ही स्वयं को कोसता। वह बस अपने दिनचर्या में लगा रहा। सुबह गायों को चारा देना, दोपहर को मां की सहायता करना और रात्रि में चुपचाप बैठकर प्रभु का नाम लेना। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आया जो वर्षों से तीर्थ यात्रा कर